नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की वैभव भाई। कृपा। हाय वैभव भाई। नमस्कार वैभव भाई, नमस्कार। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, दारू की पहली घूंट से हाय तो वैभव भाव। अच्छा फील कर रहा हूँ दोस्तों, एंड फीलिंग लकी आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप। ठीक हूँ दोस्तों आज के दिन। जैसे कि अभी आज फेयर का इन्वेंटरी का बात हो रहा है, या फेयर की इन्वेंटरी तक हम आए थे, यानी जो सोमवार से ये जो एक उपक्रम चालू हुआ है, दर ऑनलाइन वर्कशॉप। मैं पहली बार ये सब चीजें कर रहा हूँ ऑनलाइन। मैंने फिजिकल में किए थे, लेकिन ऑनलाइन ये मेरा पहला प्रयास था, और यस आई एम एंजॉइंग दिस यार। ये मुझे मेरे लिए करना है, मैं किसी के लिए और के लिए नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये करने से मुझे अच्छा लगता है। सो दिस इज ऑल फॉर मी, एंड टू कीप माई सेल्फ सोबर, टू कीप माई सेल्फ काल्म, एंड दैट इज माई वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं एक शराबी हूँ। शराबी शराबी का मतलब क्या, तो वो मुझे समझता नहीं था, है ना। वो डिनायल पार्ट तो था ही, क्योंकि कोई किसी को शराबी नहीं बोलना चाहता। वैसे मेरा भी था, मैं भी खुद को शराबी बोलना नहीं चाहता था। समाज का एक वो गंदी प्रवृत्ति या गंदा एक पर्सनैलिटी, उसमें से मैं खुद को देखना नहीं चाहता था, इसीलिए हमेशा उस शब्द से, चीज से मैं दूर भागता रहा था। लेकिन दोस्तों, यस, कि मैं शराबी हूँ कि नहीं, ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बिग बुक ने आसान कर दिया दोस्तों। क्या करने के बाद मैं शराबी कहलाऊंगा और क्या करने के बाद मैं शराबी नहीं कहलाऊंगा, इस चीजों में मैं पढ़ता था। लेकिन बस यहाँ जो दो चीजें मुझे पूछी गई, भाई शराब छोड़ पा रहा है अभी तक, कितना भी प्रयास कर रहा हूँ, चाहे शराब छोड़ पा रहा है क्या? और उसका आंसर था नहीं यार, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ लेकिन शराब छोड़ नहीं पा रहा हूँ। थोड़े थोड़े दिन के बाद वो शराब बार बार मेरी जिंदगी में आ रही है। और दूसरा सवाल इन लोगों ने पूछा, जब शराब पीने बैठता है तो शराब के क्वांटिटी पे तेरा कंट्रोल है क्या? और क्वांटिटी पे मेरा कंट्रोल नहीं था। मैं 90 पीने जाता हूँ, कब 2 क्वार्टर पीता हूँ। मैं 1 बियर पीने जाता हूँ, कब 10 बियर पीता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। अरे ये अगर कंडीशन है तो शायद से तू एक शराबी हो सकता है। ये वर्ड शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ मेरा डायग्नोसिस मुझे खुद करना है। मेरा डायग्नोसिस, मुझे घर वालों को पता हो के फायदा नहीं है कि मैं अल्कोहलिक हूँ या नहीं हूँ, या अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप को पता हो के फायदा नहीं है कि मैं अल्कोहलिक हूँ कि नहीं हूँ। क्या मुझे पता है मैं अल्कोहलिक हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ का डॉक्टर भी मैं और पेशेंट भी मैं, तो मुझे ही मेरा डायग्नोसिस करना था। व्हेन वी कंसीव टू आवर इनरमोस्ट सेल्फ दैट वी वर एन अल्कोहलिक, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिकवरी। जब मेरे अंतर्मन से वो आवाज आती है कि वैभव तू एक शराबी है, और वही से वो रिकवरी की फर्स्ट स्टेप बोलता है। यानी बस एक्सेप्टेंस है ना, कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, कि मैं खुद को बेवड़ा बुला के, दारूडा बुला के मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मेरा प्रॉब्लम वहां से आगे सॉल्व होना चालू हो जाता है। यानी एक्सेप्टिंग द फैक्ट दैट आई एम एन अल्कोहलिक, दिस इज ओनली अ फर्स्ट थिंग। यहाँ से आगे फिर आगे रिकवरी का एक्चुअल प्रोग्राम चालू हो जाता है। सो यस, आई एम एन अल्कोहलिक यार। और वो मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, है ना। द सो कॉल्ड विल पावर इज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। मैं मेरे विल पावर के दम पे इस दारू को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरी विल पावर काम नहीं कर रही है, मेरी इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही है, किसी और की इच्छा शक्ति भी काम नहीं कर रही है। क्योंकि बहुत लोगों ने समझा के देखा, घर वाले, बाहर वाले, दोस्त, सब लोगों ने समझा के देखा, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था। या शायद वो नहीं ना, वो जो हम सेकंड पर्टिनेंट आइडिया आप बोलते हैं ना, कि नो ह्यूमन पावर कुड रिलीव अवर अल्कोहलिज्म। किसी भी ह्यूमन पावर में वो ताकत नहीं है मेरी अल्कोहलिज्म को रोकने के लिए। दैट्स व्हाई आई नीड अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। इसीलिए मुझे ऐसे किसी शक्ति की जरूरत है जो मेरे लिए मेरी शराब रोक के रखे, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं ये सोचता था कि यार ये शराब मुझे क्यों पीनी पड़ती है, कि जैसे ये शराबी हूँ या मैं एक बीमार पर्सनालिटी हूँ, और ये बीमारी का जो टू फोल्ड डिसीज इनिशियली मुझे बताया गया, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, डॉक्टर सिल्कवर्थ। मेंटल ऑब्सेशन, मेरे दिमाग में दारू पीने के ख्याल आना, और जब वो एक्चुअल में दारू मेरे पेट में चली जाती है, उसके बाद सम सॉर्ट ऑफ एलर्जी, वो डेवलप इनसाइड मी। कुछ तो एक एलर्जी मेरे अंदर जाग जाती है, और वो और दारू मांगती है मेरे से। इसीलिए मैं पहले 90 पे रुकता नहीं हूँ, इसीलिए मैं पहले बियर पे रुकता नहीं हूँ। जो मैं समझता था कि शायद से लास्ट वाला 90 अगर नहीं मारा होता, लास्ट वाला बियर अगर नहीं पिया होता, तो शायद से लफड़ा नहीं होता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया कि तेरा लास्ट वाला बियर, लास्ट वाला 90, लास्ट वाला पेग, लास्ट वाला क्वार्टर तेरे लिए प्रॉब्लम नहीं था। तेरा प्रॉब्लम तो पहले घूट से ही चालू हो गया था भैया। जब तूने पहला घूट लिया ना, तभी से तेरा प्रॉब्लम चालू हो गया था। और उसके बाद तू बस पीता रहा, पीता रहा, पीता रहा। तो ओके, तो वो मुझे दारू के पहले घूट से दूर रहना है ना। द फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, ओके आई एग्री। लेकिन वो फर्स्ट ड्रिंक मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है ना,
वो दारू पीने के ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पेट का प्रॉब्लम तभी चालू हो जाता है जब मैं दारू पीता हूँ, और मैं दारू तभी पीता हूँ जब मेरे दिमाग में ख्याल आता है। तब अभी ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि दिमाग में दारू पीने के ख्याल ऐसे ही तो नहीं आ रहे ना, कुछ तो है यार, इसलिए दारू पीने के ख्याल आते। देन कम्स द पार्ट ऑफ अनमैनेजेबिलिटी, है ना, माई लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, दैट्स अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, दैट इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी बेसिकली, जो मेरा इमोशनल एंटेंगलमेंट है, जिससे मैं घिरा हुआ हूँ, जिससे मैं निकल नहीं पाता, और उसका एस्केप रूट, उससे भागने के लिए, है ना, मैं दारू पी लेता हूँ। क्योंकि वो दारू क्या करती है, मेरे सब फीलिंग को नम्ब कर देती है, मास्क कर देती है, छुपा देती है, और मुझे लगता है कि मेरे में प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे साथ होता था हमेशा दोस्तों, क्योंकि दारू पीने से पहले जो मैं डिप्रेशन में बैठा हुआ रहता था, जो मैं हारी हुई परिस्थिति में बैठा रहता था, मुझे जिंदगी जीना अच्छा नहीं लगता था, मुझे मजा नहीं आता था, वही लड़का 90 अंदर जाने के बाद एकदम से चार्ज हो जाता था, एकदम से उसको मजा आने लगता था, एकदम से वो बात करने लगता था, टॉकेटिव हो जाता था, कॉन्फिडेंस आ जाता था, कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। तो ये ऐसा बंदा है ना, जो 90 पीने के बाद चार्ज हो जाता है, या उसको लगता है कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं था यार, अल्कोहल मेरा सोल्यूशन था। मेरी जो गंदी मानसिकता बनती है, जो मैं इमोशनली मैं फंस जाता हूँ ना, दैट रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट, वो जो स्टेज है मेरी, उससे निकालने के लिए द मैजिकल सोल्यूशन इज माई फर्स्ट 90, बिकॉज ये ना वो गिव मी रिलीफ यार, मजा आता है उसके बाद। तो प्रॉब्लम मेरा अल्कोहल कभी था ही नहीं। हाँ, डेफिनेटली मैं अल्कोहल को रोकने के लिए, या रुका हुआ अल्कोहल फिर से चालू न होने के लिए, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आता जरूर हूँ, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मुझे पूछता है, अभी ठीक से देख, क्या तेरा प्रॉब्लम एक्चुअल में अल्कोहल है, या तेरे प्रॉब्लम कुछ अलग है। और वो बहुत बड़ी बात थी दोस्तों, बिकॉज दैट अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ लीड्स मी टू द फर्स्ट ड्रिंक यार। मुझे अगर मेरे फर्स्ट ड्रिंक्स के से रुकना है ना, दारू से रुकना है, या दारू के पास नहीं जाना है, तो डेफिनेटली उस अनमैनेजेबिलिटी का कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ट्रीटमेंट सेंटर में भी था, तब मैं बस फिजिकली दारू से दूर था यार, वहां लॉक एंड की में था, फिजिकली दारू से दूर हूँ, लेकिन मेंटली वो सब कुछ खेल मेरा चल ही रहा था। मेंटली वही गुस्से, वही डर, वही लस्ट, वही रिमोर्स, वही एंजाइटी, है ना, वही सब फीलिंग्स में लेके ही घूम रहा था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भी आने के बाद वही फीलिंग्स में लेके घूमता था यार। वो मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और उससे मुझे डील करना है। प्रॉब्लम इज ऑलवेज इमोशनल प्रॉब्लम के लिए मैं लेता हूँ वो सोल्यूशन, दैट इज अल्कोहल। अभी ये दारू अगर मैं मेरा रोक नहीं पा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, है ना, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी वी केम टू बिलीव। हमें विश्वास होता है, या विश्वास होगा, हमसे बड़ी एक उच्च शक्ति हमारा वो मानसिक, है ना, आरोग्य हमें वापस देगी। तो ये प्रॉब्लम जो है मेरा, क्या मैं पागल हूँ फिर? अगर मैं बोल रहा हूँ भगवान को, यार भगवान मेरे को शाना कर दे, तो इसका मतलब मैं पागल हूँ क्या? मेरा पागलपन क्या था? मेरा पागलपन वही था ना यार, है ना, द ग्रेटेस्ट ऑब्सेशन ऑफ एवरी एबनॉर्मल ड्रिंकर यार, कि मैं कभी ना कभी सोशल ड्रिंकर बन जाऊंगा। एक दिन वो दिन आएगा जब मैं आराम से 90 पी के घर जाएगा, चिकन खा के सो जाएगा, लेकिन वो जिंदगी में दिन आया नहीं दोस्तों। वो मैं कभी कर नहीं पाया। लास्ट में मैं हमेशा ख्वाहिश रहती थी, लास्ट में तो वो मेरे को 90 एक क्वार्टर भी ज्यादा हो जाती थी, मैं उल्टी करने लगता था। तो लास्ट में ऐसी कंडीशन आ चुकी थी, वो 90 जो सोल्यूशन के पास, जो दारू के पास मैं मेरे रिलीफ के लिए जाता हूँ या जाता था, वो दारू पीने के बाद भी मेरे को रिलीफ नहीं मिलता था, वो मजा ही नहीं आता था। और दारू उतरने के बाद वही गिल्ट रहता था, वही ना, वो इमर्जिंग रिमोर्सफुल फर्म रिजोल्यूशन नॉट टू ड्रिंक अगेन, और वही होता था मेरे साथ, फिर से मैं दारू उठा लेता था। तो मेरा ये जो प्रॉब्लम है, उसको अगर वो भगवान रोकेगा क्या, तो ये भगवान कहाँ मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात थी। फिर भगवान कहाँ मिलता है? तो डेफिनेटली मेरे जैसा बंदा जो 32 साल जो कुछ रिलीजियस चीजें देख के यहाँ आया है, वो डेफिनेटली उसी की तरफ भागता है कि अभी यहाँ बोलते हैं कि भगवान सोल्यूशन है, तो पहले तो भगवान पे विश्वास ही नहीं है। मैं एक एग्नोस्टिक पर्सन है, मेरे को पता ही नहीं वो है या नहीं है। जब मेरे को कुछ काम रहता है ना, तब जाके मंदिर में घंटा बजाने का, और जितना बड़ा काम उतना बड़ा ज्यादा घूस देने का, 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 5 नारियल, 11 नारियल, जितना बड़ा काम जितना उतना बड़ी घूस दे दो, और मेरा काम एक हो रहा है क्या देख लो। तो मेरा ऐसे विश्वास नहीं है, वो मेरा ईगो अंदर आता है हार्ड, उसका ना, वो मैं बोलता हूँ कि भगवान है या नहीं है, मैं कभी हाँ नहीं बोलूंगा। और भगवान नहीं है ऐसा अगर मेरे को पूछेगे, तो वो मैं ना भी नहीं बोलता हूँ। मुझे ये भी डर लगा रहता है कि अगर शायद वो हुआ, अगर शायद वो है, तो वो मेरी गंदी मारेगा यार, तो मैं ना भी नहीं बोलता हूँ। तो मेरे जैसा एक इंसान जो बीच में अटका हुआ, क्या रिलीजन मुझे भगवान की तरफ लेके जाएगा? क्योंकि पता नहीं है ना, ये वे ही पता नहीं है।
तो यहाँ जो बोला जाता है, इफ आई एम एन अल्कोहलिक ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कोर इट। एक आध्यात्मिक अनुभव वैभव तेरे को बचाएगा, एक स्पिरिचुअल जागृति की तरफ तेरे को जाने का, एक अवेकनिंग की तरफ जाना है, जो मेरे 12 स्टेप के बाद आती है। यानी जो मैं रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट में हूँ, वहां से मुझे एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे प्रोवाइड करती है, इन दोनों के बीच में ना एक 12 पायरी का ये जो है ना वो ब्रिज है। वो ब्रिज में चल के जाएगा ना, तब वो मैं उधर पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले ये ब्रिज मेरे को चढ़ना पड़ेगा, मेरे को चलना पड़ेगा। इट इज ऑलवेज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो वो भगवान सेकंड स्टेप में मिलता नहीं है, क्योंकि उसको ढूंढने की प्रक्रिया हो ही नहीं है। बिकॉज द थर्ड पर्टिकुलर नाइट एज अगेन सेज, है ना, इफ आई एम एन अल्कोहलिक, है ना, वो बोलता है गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट। भगवान बचाएगा, लेकिन कब? अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा तब। तो क्या मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, या बस भगवान भगवान चिल्लाते हुए मैं अपने प्रॉब्लम उसके सामने रख रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ मेरे को इससे छुड़ा दे? तो वैसे भगवान मेरे लिए काम नहीं करता है, क्योंकि मेरे लिए काम नहीं करता था। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके भगवान के नाम से चिल्लाता था, पूजा वूजा करता था, है ना, ये बिग बुक को बाइबल बुलाता था, गीता बुलाता था, कुरान बुलाता था, उसकी पूजा करता था, हार चढ़ाता था। लेकिन मेरे जैसा एक मूर्ख इंसान, उसको कभी मैंने खोल के देखा नहीं था। जो मेरा रिकवरी प्रोग्राम जिसने लिखा हुआ है, जिसको जो मुझे डायरेक्शन देता है, उसको मैंने कभी पढ़ा नहीं था। मेरे को लगा था कि ये करके मेरे को भगवान मिलेगा, लेकिन नहीं यार, प्रोग्राम बोलता है कि इट इज एक्शन। तू करेगा तब तेरे को समझ में आएगा, है ना। वो बस मेरे को बिग बुक पता है, मेरे को ये पता है, मेरे को वो पता है, मैंने अच्छा सुना है, मैंने इसका अनुभव सुना है, तो उससे कुछ होता नहीं है। वो वही होता है कि साला मैं जब तक करेगा नहीं ना, तब तक मेरे को समझेगा नहीं इसका इफेक्ट क्या होगा और इसमें कहाँ कहाँ खड्डे हैं, कहाँ कहाँ क्या है। तो मेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है। तो मैं भगवान को ढूंढने की कोशिश तो हो ही नहीं रही थी मेरे से। देन वो थर्ड स्टेप वो बोलता है कि टर्न, वो डिसीजन लेने को बोलता है, टू टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। अभी ये अलग से नाटक है कि यार वो भगवान की इच्छा से चलो। अभी मेरे को कैसे पता चलेगा भगवान का इच्छा क्यों है? लेकिन मैं भगवान से इच्छा से क्यों चलूं? मेरे इच्छा में क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, आज तक दुनिया में जो कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम हुए, मेरे जिंदगी में मेरे को प्रॉब्लम हुए, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन कंफ्यूजन। कोई इसके पीछे नहीं था। ब्लेम गेम मैं किसी पे कर नहीं सकता, ना इंसान, ना दारू, ना किसी के ऊपर। आज मेरे को पता है कि यार ब्लेम करने के लिए मैं हूँ। जो कुछ हुआ है मेरे इच्छा से हुआ है। द सेल्फ विल रन रायट, है ना, एंड द अल्कोहलिक यूजुअली डजंट थिंक सो, है ना। वो दंगल मचा रहा है, वो एक बवंडर का रूप ले चुका है, वो एक चक्रवादल का रूप ले चुका है, लेकिन और उसको ही पता नहीं है कि वो एक बवंडर बन चुका है, बवंडर है। मेरे को लगता ही नहीं था मेरे में क्या प्रॉब्लम है। दुनिया बोलती थी यार तू बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरे में कुछ भी तो नहीं है। मैं सब अच्छा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं दुनिया के बारे में सोचता हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोचता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ। मैं बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहा था यार, बहुत बड़े झूठ जी रहा था मैं। सत्य नहीं था वो मेरी जिंदगी का। मैं डिल्यूजन में जी रहा था, और यहाँ बोलती हूँ उस डिल्यूजन से बाहर निकल भैया। ये ब्रह्मांड के सेंटर में तू नहीं है, ब्रह्मांड तू नहीं चलाता। मुझे लगता था मैं चलाता हूँ यार ब्रह्मांड। सब चलना चाहिए मेरे इच्छा से चलना चाहिए, नहीं यार। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से आगे मेरा जीवन भगवान की इच्छा से चलेगा, तो एक बुनियादी सवाल दूसरा आता है, क्या यहाँ से अब तक का जीवन, 32 साल का मेरा जीवन, क्या मेरे इच्छा से चला था? नहीं यार, वो भी भगवान की इच्छा से ही चला था। बस मुझे पता नहीं था, मैं हमेशा उसके अगेंस्ट खड़ा रहा। जो चीजें मेरे साथ हो रही थी, जो चीजें मेरे साथ घट रही थी, उसका एक्सेप्टेंस नहीं था मेरे को। इसीलिए वो चाव चाव हो रही थी, इसलिए हमेशा संघर्ष की परिस्थिति रहती थी मेरी। लेकिन यहाँ बोलते हैं संघर्ष नहीं, समर्पण कर यार। उस शक्ति के अगेंस्ट मत खड़ा रहे, उस शक्ति में घुल जाओ, उस शक्ति के साथ निकल जाओ। वो लेके जाती है तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। वो बाप है तेरा, तू उसका बच्चा है। वो डायरेक्टर है, तू एक्टर है। तेरे को बस एक्टिंग करने का है। डायरेक्टर बनने की कोशिश मत कर, भगवान बनने की कोशिश मत कर, है ना। वो बोलता है ना कि वो भगवान बनने की कोशिश काम नहीं करती है, और मेरे साथ वैसे ही होता था। भगवान बनने की कोशिश मेरी कभी काम नहीं की है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, थर्ड स्टेप डिसीजन, है ना। यहाँ से आगे सब भगवान की इच्छा से चलेगा। लेकिन यार उस डिसीजन वो लेने को बोलता है, लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो बहुत मैजिकल थिंग है ना। थर्ड स्टेप डिसीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो ऐसा वैसा, अभी भगवान की इच्छा से होगा तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, एग्री 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 भैया। लेकिन वो स्टेप, वो उसका डिसीजन का वो जो इफेक्ट है वो महसूस करने के लिए तेरे को पहले तेरे अंदर घुसना पड़ेगा, 4 स्टेप करना पड़ेगा, 4 स्टेप की गंदगी देखना पड़ेगा कि क्यों ये सब हुआ। क्योंकि रेकेज ऑफ द पास्ट जब तक मैं क्लियर नहीं करेगा ना, तब तक मैं रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट से निकलता ही नहीं है। मैं निकल ही नहीं पाऊंगा यार। इसीलिए मुझे वो 4 स्टेप करना है। वो गंदगी मेरे दिमाग में, गुस्से जो भरे पड़े हैं, डर जो भरे पड़े हैं, लस्ट वासना वो जो भरी पड़ी हुई है, या रिमोर्स जो भरा पड़ा है, पश्चाताप की अग्नि में मैं जलता हूँ, ये क्यों किया, वो क्यों किया, जो गिल्ट में मैं बैठा हूँ, उन सब परिस्थितियों को जब तक मैं टैकल नहीं करेगा। क्योंकि मैं क्या करता था अब तक, मैं इन सब फीलिंग से अब तक भागते रहा हूँ यार, भागते रहो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है भाग मत, उसको फेस
जो शुरुआत है वो 4 स्टेप से होती है। इसीलिए हमने पहले दिन देखा है ना, रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट, किसके किसके ऊपर गुस्से है, कौन कौन मेरे जिंदगी के रावण है, राक्षस है, जिनके वजह से मेरे जिंदगी की वाट लगी। और मेरे जिंदगी है ना वो सेल्फ पिटी के हमेशा मोड में जो मैं रहता था कि इन लोगों के वजह से मुझे दारू पीनी पड़ती है, इन लोगों के वजह से मेरे जिंदगी की वाट लगी। देखा मैंने यार कौन कौन से वो लोग थे, है ना, मैं किसको ब्लेम कर सकता हूँ। वो वहां तक लिखा, वहां तक अच्छा लगा, क्योंकि वो नाम मेरे को याद नहीं करने पड़े, कोई ने फटाफट 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 लिख दिए थे, क्योंकि मेरे दिमाग में थे यार वो लोग 35-40 जो कुछ नाम निकले मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो मैंने लिख दिए। लेकिन दोस्तों इन्वेंटरी मेरी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इन्वेंटरी लोगों की ले रहा हूँ। लोग कितने बुरे हैं, लोगों ने क्या किया, ये लोगों की इन्वेंटरी है, लोग क्या बुरे करते हैं। यहाँ इन्वेंटरी मुझे मेरी लेनी है ना। जो सेकंड पार्ट जो बोलता है रिजेंटमेंट पार्ट सेकंड, अभी लोगों ने क्या किया वो बाजू में रख, अभी तू तेरा पार्ट देख, तू कहाँ गलत था। और यहाँ से आगे भैया मेरे कपड़े निकलना चालू हो जाते हैं, यहाँ से आगे मुझे नंगा होना पड़ता है, क्योंकि जो पार्ट जो मैंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मुझे इतना ही पता है कि लोग कितने बुरे, लोगों ने क्या किया, लेकिन मैंने क्या किया, मेरा पार्ट क्या था, ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। और जब वो देखना मैंने चालू किया दोस्तों, तब समझ में आया कि यार ये तो सबके पीछे मैं ही तो हूं। जो कुछ मैं जिन लोगों को अभी गालियां दे रहा हूं यार, जब मैं मेरा पार्ट देखता हूँ कि मैंने उन लोगों के साथ क्या क्या किया, कहाँ कहाँ झूठ बोला, कैसे कैसे मैनिपुलेट किया, कैसे कैसे मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू थे, कैसे कैसे वो डिसऑनेस्टी मेरी बढ़ती गई, कैसे कैसे वो मारपीट पे आया, कैसे कैसे मैं उसको गाली गलौज किया, ये किया वो, ये चीज मेरे को अब समझ में आ रही है। जब तक मैं मेरा पार्ट नहीं देखूंगा तब तक मेरे को रियलाइजेशन नहीं होता है कि मैं गलत हूं। और जब तक मेरे जैसे बंदे को समझ में नहीं आता है कि वो गलत है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। लोगों ने बता के मेरे में चेंजेस नहीं होंगे, जब मैं देखूंगा मेरे अंदर क्या गड़बड़ है तभी जाके वो चेंजेस आना चालू हो जाती है। बिकॉज दिस इज द प्रोग्राम ऑफ रियलाइजेशन, है ना। वो जो बोलते हैं ना कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस कोई बाउंड्रीज नहीं देती मेरे को, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देती, ऐसा ही रहना है, वैसा ही नहीं रहना है, यही करना है, वही करना है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि मैं रिबेलियस नेचर का बंदा हूँ। अगर मुझे कोई नियम बताता है ना तो मैं उसको तो फाड़ दूंगा भाई सामने से जाके, ऐसा रिबेलियस हूं मैं। हर टाइम में है ना, जो मुझे जिसने जिसने दबाने की कोशिश की, मैं उतना ही जोर से है ना वो बाउंस हुआ हूँ। तो ये रिबेलियस बंदा हूं मैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे कोई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया ऐसा कर वैसा कर। जब मैं मेरे अनुभव में गया ना तभी मुझे मेरे को मेरी बाउंड्रीज पता चल गई यार, कोई कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से आगे कहाँ नहीं जा सकता, मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता, ये अंदर से आ रहा था। अभी किसी को दबाने की जरूरत नहीं है, अभी अंदर से आता है कि किधर तक जाएगा और किधर से क्या करने का। लेकिन वो जब तक मैं मेरे अनुभव में नहीं उतरेगा तब तक ये मेरे को पता नहीं चलता है। दैट इज माई रिजेंटमेंट पार्ट 2। और वहां से ही मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स निकलते हैं। लोगों के साथ मैंने जो कुछ बुरा किया है, जो मुझे लगता है वो बुरा है, मुझे लगता है, तो वहां से ही आगे फिर मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकलना चालू हो जाते हैं। कहाँ कहाँ चोरी की, कहाँ कहाँ क्या किया, कैसे झूठ बोला, कैसे मैनिपुलेट किया। और ये मैं बड़े बड़े चीज बता रहा हूँ, बड़े बड़े ये ले रहा हूँ। अंदर अंदर जब मैं और घुसता हूँ और बारीकी से सोचता हूँ तो बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट इसमें से निकलेंगे। और वहीं से मेरी अमेंड लिस्ट भी जनरेट होना चालू हो जाती है कि अबे इसके आगे का व्यवहार मेरा कैसा रहना चाहिए। अगर मैं यहाँ तक मैं गलत हूँ यार, ये चीजें मैंने इन बंदों के साथ गलत की है, तो यहाँ से आगे मुझे कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से मेरी जिंदगी आगे जाना है, तो यहाँ से आगे ही मेरी अमेंड लिस्ट भी बनती है। जो 9 स्टेप में मैं अमेंड करने जाऊंगा वो यहाँ से ही बनेंगे, यहाँ से यही चीजें मैं करता हूँ दोस्तों। लेकिन इन सब चीजों में तो वो एक है ना, वो अल्कोहलिक का हमेशा एक पार्ट बाहर आता है, जो मेरा भी बहुत बार आता था या आता है कई बार, कि यार गलती तो पहले उसने की थी, मैंने तो बाद में ऐसा किया। हाँ मैं मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन 90% उसकी गलती है, 10% मेरी गलती है। वो सेल्फ राइटस एंगर, मुझे हमेशा लगता है कि मुझे हक है गुस्सा होने का, मुझे हक है सामने वाले को पनिश करने का। वो जो सेल्फ राइटस में मैं रहता हूँ ना, एंगर कैसा भी होने दो भैया, वो सेल्फ राइटस होने दो नहीं तो दूसरा होने दो, एंगर एंगर रहता है। मैं उसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बोलता है रिजेंटमेंट इज लाइक अ पॉइजन, और वो पॉइजन जब भी मेरे अंदर जाएगा ना, विकेट मेरा जाएगा, सामने वाले का नहीं जाएगा। सामने वाला आराम से घर में सोता रहता है और मैं दारू पी के किधर तो गिरा रहता है। ये मेरी जिंदगी की रियलिटी है, जो जो मेरे साथ रिजेंटमेंट में हुआ। तो ये रिजेंटमेंट में मैं जी नहीं सकता, इसीलिए वो रिजेंटमेंट की प्रेयर की तरफ आता है कि ठीक है यार, तू एक अल्कोहलिक है, तू एक बीमार पर्सनैलिटी है, जो भी तूने किया फटाक से मेरा जस्टिफिकेशन आ जाता है, या मैं बोल देता हूँ यार मैं एक बीमार पर्सनैलिटी हूँ समझ के लो। तो सामने वाला भी बीमार है यार। अगर वो उसने तेरे साथ ऐसा किया है, उसने तेरे को गाली गलौज की है, उसने तेरे को बोला है, उसने तेरे को ऐसा किया है, तेरे खिलाफ
कट रचे जा रहे, तेरे लिए खिलाफ बहुत बड़े साजिशें हो रही है, ऐसा अगर तेरे को लग रहा है, और लग रहा है फैंसीड और रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, 4 स्टेप में वो बोलता है फैंसीड और रियल। मेरे दिमाग में है कि सामने वाला क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता है, मैं मेरे फैसिनेशन में हूँ भैया। मेरे को लग रहा है कि वो ऐसी कर रही है, मेरे को लग रहा है कि वो ऐसा है, लग रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। फैंसीड और रियल पता नहीं है, लेकिन दे हैव एबिलिटी टू किल, दे हैव पोटेंशियल टू किल यार, एंड टू किल टू माई सेल्फ। मुझे मारने का पोटेंशियल रखती है वो सब रिजेंटमेंट, सब वो एंगर, सब वो नाराजगियां। इतना बड़ा चीज है वो मेरे लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वाट लगाई किसनी? अल्कोहलिक की रिजेंटमेंट, खुनसी चिड़, खुंदक। ये सब चीजें हमने कल देखी, फिर प्रार्थना देखी, ये वो इधर से आ गया दोस्तों। अभी यहां से आगे वो डर के बारे में बात करते हैं, फियर। फियर को वो बोलता है करोडिंग थ्रेड ऑफ लाइफ। यस, इट इज अ करोडिंग थ्रेड ऑफ लाइफ। मुझे पता है दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था ना, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तब बहुत सारे डर लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। और ऐसी बात नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे को डर आए थे, ऐसी बात नहीं। बहुत बचपन से बहुत सारे डर थे मेरे जिंदगी में, बहुत सारे डर है मेरे जिंदगी में, जिनको मैंने कभी फेस नहीं किया था, जिनके में जो डर डर है तो भागेगा ना बंदा। तो मैं भी डर की उस भावना से भागता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, कंफर्टेबल फील नहीं होता था। तो ऐसे बहुत चीजें लेके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया। और बद से बदतर चीज क्या होती थी, जब भी मेरी दारू रुकती थी, वो डर खटाक से बाहर आ जाते थे। वो डरने की वो सब मैं फीलिंग्स में रहता था, एंग्जाइटी रहती थी मेरे को बहुत। और फिर उसको दबाने के लिए मुझे दारू लगती थी, क्योंकि दारू पीने के बाद डर वर सब भाग जाते थे मेरे, कॉन्फिडेंस आ जाता था, हिम्मत आ जाती थी, मैं बोल पाता था, लोगों को फेस कर पाता था। तो वही वो मेरा मैजिकल सॉल्यूशन जो मुझे लगता है, दैट इज अ सॉल्यूशन। लेकिन रियल प्रॉब्लम्स तो ये थे, फीलिंग्स है ना, इमोशंस को लेके फीलिंग्स। उसमें से एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इमोशन है मेरी फियर, है ना, डर। और वो मेडिकल साइंस बोलता है इट इज द मोस्ट बेसिक इमोशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। बेसिक है, सबसे नीचे फियर आता है, फियर से ही बाकी की फीलिंग्स है ना जन्म लेती है। तो ऐसे चीज के साथ जब पाला पड़ता है या पाला होता है, तो वो बहुत टेक्निकली मैं बोलूँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है उससे डील करना, क्योंकि वो दिमाग ही बंद हो जाता है यार। वो मैं डर में कुछ सोच नहीं पाता। तो वो करोडिंग थ्रेड, करोडिंग है ना, वो ऐसे कीड़े की उसको उपमा दी है जो धीरे 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 कुरेदते 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 वो खत्म कर देता है। वैसे ही ये सब एंजाइटी, ये डर मेरे जिंदगी को लगे हुए, वो खुरेदे जा रहे थे, मुझे कुरेदे जा रहे थे, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पे वो ऑलवेज मेरा पार्ट है ना, ऑलवेज वो वर्क करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे दोस्तों। मैं नींद से उठता था तभी मेरे को एंजाइटी होना चालू हो जाती थी, मेरा दिल जोरों से धड़कते रहता था। मुझे बहुत बार पता भी नहीं चलता था कि किस चीज का मुझे डर लग रहा है। बस मैं टॉयलेट सीट पे बैठा हूँ और मैं पसीने से जाम होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था। तो वो जो गंदी फीलिंग है ना, रेस्टलेस वाली, वो मुझे सुबह से राइट आफ्टर माई वेकअप यार, सुबह उठने के बाद ही चालू होता था। उसमें से एक बहुत बड़ी चीज एंग्जाइटी थी। मैं जब ए में आया, उसके बाद जो मेरे पहले के 2 जॉब तो चले गए थे, मेरे को नया जॉब मिला था, मैं नए जॉब में था। और उस नए जॉब में जब मैं जाना चालू किया, अभी मैं पहले टाइम में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को फेस कर रहा था, मैंने कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने जॉब नहीं किया है। तो वहां गया तो वहां मैं और घबरा गया यार, क्योंकि वो कॉर्पोरेट कल्चर कुछ अलग है, वहां का इंग्लिश टॉकिंग, ये वो। मैं अल्कोहलिज्म, मैं 8-9 महीना झाला, 7-8 महीना मैं रिहाब में, उससे बाहर निकल के मैं वहां फेस। तो सबसे पहला डर, इन लोगों को पता तो नहीं चलेगा मैं अल्कोहलिक हूँ। हाँ, क्योंकि मैं डरता था उन चीजों से। इनको पता चलेगा तो मैं रिहाब सेंटर में था, तो ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये मेरे को निकाल तो नहीं देंगे, ये जॉब मेरा चला तो नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2 जॉब चले गए थे मेरे। तो ये मेरा जॉब चला जाएगा, मैं फेस नहीं कर पाता था, इंग्लिश टॉकिंग में मेरे को प्रॉब्लम होता था, बात करते समय कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, हमेशा दबा दबा हुआ सा, घबराया हुआ सा मेरे जैसा इंसान। ये मैंने फेस किया है ना। तो वो दारू पीने का फिर से डर, वो तो बहुत बड़ा डर था यार। दारू पीने का बार बार डर लग रहा था कि मैं फिर से दारू ना पी लूं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं 2-4 महीना रुकता हूँ, उसके बाद फिर से दारू पीता हूँ। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ है, मैं 8 महीना रुका हूँ इस टाइम। इससे पहले 1 साल भी रुका था जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2013 में, जब मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म चालू होने से पहले 2013 टू 2015 ये जिंदगी के 2 साल है जब मैं दारू नहीं पिया था। तो ये ऐसे जो बीच बीच में आए हैं ना मेरे, वो जो क्या बोलता हूँ टाइम पीरियड, तो जिंदगी में बहुत बार आया है मेरा ऐसे टाइम पीरियड कि उसके बाद मेरी फिर से दारू चालू हो गई। क्या पता चला अभी भी दारू चालू हो जाएगी, तो क्योंकि मैं घबराता था, मुझे पता है एक बार दारू हाथ में आ गई तो मैं क्या करूंगा,
मुझे पता है मैं राक्षस फिर से बन जाऊंगा और फिर से सब खत्म कर डालूंगा, तो वो मेरे को डर लगा रहता था। दोस्तों मेरे मैं तो आया था, मैंने रिहैब सेंटर से बाहर निकल के, लेकिन जब मेरे बाहर के बहुत है ना वो अकाउंट्स चालू थे पहले से ही, वो फिर से चालू हो गए। तो वो एक हमेशा डर लगा रहता था यार मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाएंगे। तो वह मैं घबराते घबराते मैं मोबाइल मेरे साथ में, मैं मोबाइल बाजू में रखता ही नहीं था 2 मिनट के लिए। भाई मैं बाजू में रख तो बीवी ने हाथ मिलना फटाक से मैसेज आ गया तो मैं क्या करूंगा। टॉयलेट में लेते जाए मैं मोबाइल लेके जाता था, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, मैं बहुत बार पकड़ा गया हूँ, इस बार भी पकड़ा जाऊंगा। तो वो एक हमेशा लगा रहता था मेरे दिमाग में, वो एक चलता रहता था, बीवी छोड़ के चली जाएगी, है ना, मेरे ऐसे बर्ताव से बीवी का किधर और कुछ लफड़ा चालू हो जाएगा, मेरे को कब तक झेल के लेंगे यार, कब तक झेल के लेगी वो, कभी कभी तो गिव अप कर देगी ना। तो वो एक चलते रहता था। अच्छा बहुत सारे डर लेके मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मैं उसको फेस कर रहा था। और मैं इन डर के बारे में कभी मैंने खुल के कभी किसी से बात नहीं की थी, जब बात करनी होती है यही मुझे पता नहीं था। ये जो सीक्रेट्स थे मेरे, वो हमेशा मेरे मेरे अंदर ही दबे हुए थे। मैं मीटिंग रूम तक जाने तक मैं टेंशन में रहता था। मीटिंग में जाने के बाद एक है ना वो मास्क पहन के लेने का, किसी ने पूछा वैभव कैसा है तो बहुत मजा आ रहा है, मजा ये दारू बंद हो गया कितना अच्छा हुआ, झूठ झूठ बोलने का, निकल के आने का, और फिर बाहर आने के बाद उसी गंदी मानसिकता में रहने का। तो ये सब मैं बहुत फेस किया हूँ। अभी अभी किया क्या जाए ना, अभी इस डर का किया क्या जाए, फिर मैं कैसे इसके साथ मैं डील कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। अभी ये डर का सीधा आंसर बोलता है ट्रस्ट, है ना, फेथ। फेथ है मेरा, जितना फेथ बढ़ता जाता है ना वो मेरा डर कम होते जाता है। तो फेथ इज द फर्स्ट स्टेप, मेरा फेथ होना मांगता है उस भगवान के ऊपर। लेकिन ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो फियर के बारे में उसने पूरा जो कुछ एक्सप्लेन किया है उसमें ना अगर मैं ठीक से पढ़ता हूँ ना तो वहां भी एक्शन का पार्ट आता है। डेफिनेटली डेफिनेटली मेरे जो कुछ फियर है ना उनको निकालना मेरे हाथ में नहीं है। मैं सोच के मेरे डर से बाजू में नहीं हो सकता। बस मेरे को डर लग रहा है और मैं सोच लूं चलो आज के बाद इसका डर नहीं मुझे लगना चाहिए, ये बस सोच के मैं डर से बाहर नहीं निकलता। वो सोच का वो डर का इमोशन आ जाता है और मेरी वाट लगा देता है, मैं कोने में बैठ जाता है, फिर मैं कॉन्फिडेंस मेरा जीरो हो जाता है। सेम लाइक रिजेंटमेंट, वो आ जाती है और वो मुझे पागल कर देती है। ये डर का भी वैसा है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है यार, वो डर का इमोशन मेरे में कब आएगा और वो मेरा साथ क्या क्या हाल करेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, सबसे पहली चीज। तो इसका आंसर बस और बस मेरे भगवान के पास में है। वो भगवान ही मेरे डर मेरे निकाल सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बहुत प्रयोग किए अब तक लेकिन मैं डर से दूर नहीं हो सका। तो वो फेथ और ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे उस भगवान के पास क्यों रखना है यार, उसे मुझे उस भगवान को ढूंढने की कोशिश मुझे क्यों करनी है, क्योंकि यही सब चीजें जो मैं मेरे लिए खुद नहीं कर पाता ना, वही वो चीजें मेरा भगवान मेरे लिए करना चालू कर देता है। वो जो मेरा 12 प्रॉमिस है ना, 12वां कदम का वो 12वां प्रॉमिस जो है 90 कदम के बाद जो प्रॉमिस बोलता है ना, वो प्रॉमिस में यही बोलता है ना वो, और मेरे साथ ऐसी चीजें होने लगी जो मैं खुद मेरे लिए नहीं कर पा रहा था, वो मेरा भगवान मेरे लिए वो चीजें करने लगा। क्या करने लगा, गाड़ी बंगला पैसा ये देने लगा। नहीं यार, इस इमोशन से छुटकारा है ना, वो फ्रीडम फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रीडम फ्रॉम माई दिस इमोशंस, फ्रीडम। क्योंकि मुझे पकड़ा किसने था, मेरे को दारू ने कभी पकड़ा ही नहीं था यार, मुझे पकड़ा था इन्हीं इमोशंस ने। और इन्हीं इमोशंस को छुटकारा करने के लिए मुझे दारू लगती थी, क्योंकि दारू वो है आभासी छुटका देती थी। आभासी बोले तो बस मेरे मन में वो छुटका थी, वो एक्चुअल रियल उससे मैं चंगुल से नहीं छूटता था, लेकिन वो मैं आभासी मैं मेरे दिमाग में उससे दूर हो जाता था। तो इसमें फियर का अगर मैं सामना करता हूं तो फेथ इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर मैं अभी ये चार्ट जो है फियर का, अभी कल एक थोड़ा सा इशू हुआ था कि बिग बुक में ऐसे चार्ट्स नहीं है। आई एग्री कि बिग बुक में ऐसे चार्ट नहीं है, बिग बुक में बस रिजेंटमेंट का फर्स्ट चार्ट दिया हुआ है। लेकिन ये जो चार्ट जो बनाए गए हैं ना, वो बिग बुक में जो सूचनाएं दी गई है या जो सजेशंस दिए हैं ना, उसी को टैबुलर रूप में लिखे गए हैं। तो ये मैंने तो मेरे मन से नहीं बनाए हैं, हाँ डेफिनेटली। और अगर चार्ट के नीचे अगर देखोगे तो एक नोट डाला गया है कि ये चार्ट बिग बुक में से नहीं है, लेकिन बिग बुक में जो सूचनाएं दी गई है उस हिसाब से हमने ये चार्ट बनाए हैं टेबुलर फॉर्म में। इसमें से भी इसी चार्ट में एक भी वर्ड बिग बुक के बाहर का नहीं है, वो बाकायदा विथ पेज नंबर भी लिखा गया है। तो कोई अगर ना किसी का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता था दोस्तों। तो अगर मैं चार्ट ठीक से देखता हूँ तो वो पहले चार्ट में पहले बारे में बोलते हैं कि हमने डर की अच्छी तरह समीक्षा की, भय से नाराजगी नहीं होने के बावजूद हमने उसको लिखा। ओके फाइन। तो पहले कॉलम में वो क्या बोलता है, किन किन चीजों के बारे में डर है वो लिख। तो मैंने लिखना चालू किया,
जैसे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि यहाँ चीजों को लिखना पड़ेगा, मैंने लिखना चालू किया। फिर दारू पीने का डर लगता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ने जाने का लगता है, मैं तंबाकू खाता है तो मेरे को लगता है मेरे को कैंसर हो जाएगा, है ना, मेरा जॉब छूट जाएगा उसका डर लगता है। तो जो कुछ डर थे मेरे, जितने भी डर थे, मैंने लिखना एक के बाद एक नीचे चालू किया। अभी वो सेकंड कॉलम में बोलता है कि हमने स्वयं पूछा कि हमें वो भय क्यों है, क्यों लगता है डर, क्यों लगता है तेरे को दारू पीने का फिर से डर? क्योंकि मेरा पास्ट मेरे को ये बोलता है कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं दारू पिया हूं, तो अभी भी ऐसा हो जाएगा। यानी ये डर का किधर ना किधर रिलेशन ना मेरे पास्ट में रहता ही है। पास्ट में मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मुझे जाके अभी डर बैठे उन चीजों के बारे में। तो ये सब चीजें मैंने पहले एक्सपीरियंस किए, इसीलिए मैं अभी डर रहा हूं कि वो चीजें मेरे साथ बार बार ना हो जाए, इसलिए वो डर आते हैं। डेफिनेटली तो ये डर था, क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ऐसे बोलता है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद मैं दारू पीता हूँ, इसीलिए मुझे दारू पीने का डर लगता है। सेकंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाने का डर, क्यों? अरे बहुत बार पकड़ा गया हूं भैया, दारू पी के आता था, मेरे को पता ही नहीं है कब मोरा में मोबाइल चेक होता था, मैं गिरा हुआ रहता था किधर, तो बहुत बार मेरे साथ ये कांड हुए। तो फिर अभी लगता था मेरे साथ हो जाएगा। जॉब चले जाने का डर, इससे पहले 2 जॉब चले गए मेरे, चले गए। बीवी छोड़ के जाने का डर, अरे बहुत बार चली गई है यार, बहुत बार चली गई है। तो ये मेरे पास्ट में कुछ हुआ है, इसके वजह से ये डर मुझे लगते हैं। आई एग्री। अभी उसके बाद वो बोलता है थर्ड की क्या, अभी वहां 2 चीजें, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं इंग्लिश में से बोलूंगा क्योंकि अभी ये इसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा ये है, लेकिन वो सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करता है कि सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर मैं रिलायंस कर रहा हूँ, या खुद के ऊपर ही मैं आत्मनिर्भर हूँ, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, या मुझे पक्का पता है कि ये ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैं हमेशा सेल्फ रिलायंस में रहता था, थोड़े दिन के बाद दारू बंद जब हो जाती थी ना मेरी, तो मुझे लगता था कि अभी शायद मैं दारू नहीं पीऊंगा। तो मैं अभी देखो, मैं खुद पे रिलाई करने लगा हूँ, खुद पे, भगवान पे ऊपर नहीं। भगवान तब कभी था ही नहीं मेरे जिंदगी में, या वो पता ही नहीं था कि भगवान होता भी है नहीं होता है, आई रियली डोंट नो। तो खुद पे थोड़े थोड़े दिनों के बाद रिलायंस हो जाता है, या खुद पे मैं आत्मनिर्भर रहना चालू करता हूँ कि हो सकता है मैं कर सकता हूँ, हो सकता है मैं कर सकता हूँ, थोड़े थोड़े दिनों के बाद। और एक पॉइंट ऐसे जाता है, तो मेरे को फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है, अभी मैं दारू पिएगा ही नहीं, अभी तो दारू का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व ही हो गया, अभी खत्म रहे, अभी 1 महीना भर दारू नहीं पिया हूं, अभी काय को दारू पीऊंगा। तो मैं बोलता था यार मेरे फैमिली में, क्योंकि बहुत बार मेरी 1-2 महीने 2-3 महीने के लिए दारू रुकती थी, तब मैं साइकेट्रिस्ट के पास इधर उधर जाता भी था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाता था मेरे में अपने अंदर से कि यार ओके फाइन डन, अभी ये नहीं होगा, अभी मेरे को समझ में आ गया, अब भी मैं नहीं पीऊंगा, मैं अभी छूट गया इसमें से। तो ये हमेशा लगता था, कॉन्फिडेंस आ जाता था, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं खुद के ऊपर ही निर्भर हूँ, मैंने अभी किसी की हेल्प नहीं ली है, कुछ नहीं लिया है, बस अपने जोर पे मैंने ट्राई किया, और आई फेल्ट कि आई विल बी सक्सीड इन दिस, फाइन। अभी जो लास्ट वाला कॉलम है वो बोलता है कि हम ईश्वर से स्वयं में फैले हुए डर को निकालने और उसकी इच्छानुसार स्वयं से कार्य करवाने के लिए निवेदन करते हैं। डेफिनेटली, तो मेरे में जो डर छुपे हैं, तो मुझे ईश्वर ही निकालेगा, मेरे अंदर के डर ईश्वर ही निकालेगा। तो बस प्रार्थना करके मुझे रुकना है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस प्रार्थना करूंगा और मेरे डर निकल जाएंगे। उसके बाद वाला लाइन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है कि हमें क्या लगता है कि ईश्वर हमें से क्या करना और कैसे रहना चाहता है। व्हाट आई थिंक कि ईश्वर मेरे से क्या करवाना चाहता है रिलेटेड टू दिस फियर। अभी यहां आ गया प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कृतिका कार्यक्रम, क्योंकि इसमें भी एक्शन छुपे हुए हैं। अगर मुझे लगता है कि फिर से मुझे दारू पीने का डर लगा है, डर लगता है फिर से दारू पीने का, तो मुझे उसके लिए द राइट एक्शन क्या हो सकती है, योग्य एक्शन उसके लिए क्या हो सकती है। डेफिनेटली अभी क्या करना पड़ेगा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाना पड़ेगा, एक्शन नंबर 1। सेकंड, मेरे को स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, एक्शन नंबर 2। थर्ड, मेरे को बिग बुक पढ़ना पड़ेगा, एक्शन नंबर 3। 4, मुझे स्टेप वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्शन नंबर 4। और वर्किंग विद अदर्स तो आता ही है उसमें, तो एक्शन नंबर 5। तो ये मेरे एक्शन है यार, ये मैं एक्शन करते रहना है। मेरा भगवान डर मेरा वो निकालता है अपने अपने हिसाब से, मुझे बस एक्शन करते रहने हैं। एक्शन में करता हूं, मेरे डर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि एक्शन से मेरा उस शक्ति के ऊपर ना ये विश्वास बढ़ना चालू हो जाता है, मेरा फेथ बढ़ता है ना। लेकिन फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। बस मैं फेथ रख के हुआ हूं और एक्शन 0 है, तो कुछ नहीं मिलने वाला मेरे को इधर। तो मेरे को एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दारू पीने का डर लग रहा है, तो इसके लिए ये राइट एक्शन है मेरे, मुझे एक्शन करने पड़ेंगे। सेकंड, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़े जाने का मुझे डर है, अभी उसके लिए राइट एक्शन क्या हो सकता है। क्या मुझे और ठीक से छुपाना चाहिए, क्या मुझे और ठीक से पासवर्ड मेरे मोबाइल के एकदम जबरदस्त सेट करने चाहिए, क्या मुझे दूसरे मोबाइल
एक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। राइट एक्शन, किस चीज के लिए क्या राइट एक्शन हो सकती है? क्या मैं और छुपा के मैं करना ये राइट एक्शन है उसके लिए? यानी अनैतिकता जो मेरी फैली हुई है मैं और उसको दबा के करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं उससे एक्चुअल में छुटकारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं करूंगा मैं। मेरे वो मोबाइल के पासवर्ड वासवर्ड नहीं रहेंगे। मेरा मोबाइल है ना, वो खुली किताब बोलते हैं कि मेरा जीवन है, वैसे मेरा मोबाइल भी खुली किताब रहना चाहिए, एटलीस्ट मेरे वाइफ के हाथ में तो। ठीक है, बाहर के लोगों के साथ मैंने पासवर्ड रख दिया, ठीक है यार, लेकिन मेरे मोबाइल का पासवर्ड मेरी बीवी को पता होना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा मेरे से इतने शक की निगाह से देखती है या देखेगी। ऐसा हो, क्योंकि उसके भी एक्सपीरियंस है ना। और डर बस मेरे में नहीं है, उसमें भी डर है कि ये हरामी फिर कुछ कर देगा, क्योंकि उसके भी एक्सपीरियंस में है कि ये थोड़े थोड़े देने के बाद फिर भी ऐसा करता है। और मेरे भी एक्सपीरियंस ऐसे है कि थोड़े थोड़े देने के बाद मैं फिर से वैसे करता हूँ। तो उसमें भी डर छुपे हुए है यार। उससे मैं और छुपा रहा हूँ, या अभी ये खुली किताब बन चुका और मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। सो दैट इज द राइट सॉर्ट्स ऑफ एक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट, कि व्हाट शुड बी द राइट एक्शन। मेरे जॉब चले जाते थे यार, है ना, तो ये जॉब क्यों चले जाते थे? सबसे पहली बात, मैं दारू पी के जॉब पे जाता था। जब मैं दारू पीना चालू करता था, मैं 10-10 दिन जॉब पे जाता ही नहीं था। मेरे मोबाइल स्विच ऑफ रहते थे, बहुत बार मेरे मोबाइल टूट ही जाते थे, मैं फोड़ वोड़ देता था, तो इसके लिए मैं किसी से कॉल रिसीव नहीं कर पाता था। और ऐसे कंडीशन में अगर ओनर मेरे साथ आके बात करना चाहता है तो मैं ओनर को गाली गलौज कर देता था। दीज आर माई पास्ट एक्सपीरियंसेस विथ माई जॉब्स। क्या मैं अभी वही कंटिन्यू कर सकता हूँ? भाई इधर भी मेरे को लात पड़ जाएगी, है ना, ये थर्ड जॉब भी मेरा चला जाएगा। नहीं, व्हाट इज द राइट एक्शन देन? ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम काम करना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा। सो दीज आर द राइट एक्शन आई कैन टेक यार। अगर मैं राइट एक्शन लेते जाता है ना, वो भगवान वो धीरे धीरे डर मेरे निकाल देता है, वो निकालता है। सो दिस इज द इस तरीके से अगर मैं इन सब चीजों के बारे में सोचूं ना, तो मुझे एक्शंस पता चलते हैं। यहाँ बस प्रार्थना करके भगवान के नाम से चिल्लाए कि मेरे दिमाग जिंदगी में, है ना, बदलाव नहीं आने वाले, बदलाव आएंगे मेरे कृति के कार्यक्रम से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेप्स करने से, स्टेप सुनने से, बिग बुक पढ़ने से, 12x12 पता है, इधर ये लिखा है उधर वो लिखा है, बॉब ये बोलता है, बिल ये बोलता है, बॉस तू क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट चीज था मेरे लिए। सब पता होने के बाद भी अगर मैं गिर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। मैं ना, वो मेरे को हमेशा लगता है यार, प्रोग्राम में कुछ लूपहोल नहीं है, फिर भी अगर मैं गिर रहा हूँ तो मेरे सोल्यूशन में इशू नहीं है, इशू मेरे में है। मैं उस हिसाब से खुद को ढाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम में आने के बाद बहुत बार मैंने शुरुआत में की ये कोशिश हुई कि मैं मेरे हिसाब से प्रोग्राम करूंगा, सेल्फ विल रन राइट मेरा प्रोग्राम में भी चालू ही रहता है, अपने हिसाब से प्रोग्राम को मैं मोड़ूंगा। नहीं यार, प्रोग्राम के हिसाब से मुझे मोड़ना है खुद को, है ना। वो जो बदलाव होने हैं वो प्रोग्राम के हिसाब से मेरे में होना है। तो पहले ये कोशिश रहती थी कि मैं स्टिफ था और मेरे हिसाब से प्रोग्राम को मोड़ना चाहता था। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ नहीं मिला, यानी जो चीजें मेरे को अच्छी लगती थी या सिंपल लगती थी वो मैं करूंगा, बाकी की चीजें मैं नहीं करूंगा। 4 स्टेप इन्वेंटरी लेने से क्या होगा, नहीं करेगा, चलो 4 स्टेप इन्वेंटरी ले भी लिया तो थोड़ा बहुत लिख लिया, स्पॉन्सर लेना है इसलिए ले लिया, सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, ये चीजें बताऊंगा तो स्पॉन्सर मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो ये नहीं बताऊंगा, यानी मैं पूरी खुली किताब नहीं बन रहा हूँ। चलो मैं अगर अमेंड करूंगा तो ये 4-5 करूंगा, उसके सामने कौन जाएगा, वो चप्पल से मारेगा, मैं उसकी अमेंड नहीं करेगा। तो दिस आर ना आधे अधूरे प्रयास। मेरे को जो चाहिए उस हिसाब से मैं प्रोग्राम को मोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं होता है ना। वो मुझे 1 to 12 जैसा लिखा गया है वैसा अगर मैं करेगा तो रिजल्ट मिलेंगे मेरे को। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ठीक से प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, या प्रॉब्लम मेरे में है। सोल्यूशन में दोस्तों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब से सोल्यूशन लिखा गया है लाखों करोड़ों लोगों ने इस सोल्यूशन को अपनाया और वो फ्री हो गए, तो मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? क्या वो लाखों करोड़ों लोग वो अलग है या मैं अलग हूँ इनमें से? वो बहुत बड़ी सोचने की बात थी दोस्तों मेरे लिए। तो फिर से मैं अभी ये डर की इन्वेंटरी में आता हूँ कि अगर मैं इस हिसाब से मैं डर का सामना करता हूँ, या मैंने किया, मैं यहाँ प्रीचिंग नहीं करूंगा कि आप भी करो, नो, आई एम हियर टू जस्ट माई एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दिस। तब जाके बहुत कुछ चीजें मेरे को पता चली, तब उस डर का जाके सामना हुआ। मैंने ये डर मैंने फर्स्ट टाइम किसी मेरे स्पॉन्सर के सामने बताया है, फिर हमने वो उसने मुझे हेल्प किया, उसने अपने पहले 2-4 डर उसने बताए, उसने मेरे को बताया कि ये चार्ट उसने कैसे लिखा, उसने क्या क्या किया था, या उसको कैसे पता चला, व्हाट आर द राइट एक्शंस, वो क्या क्या हो सकते हैं, वो मुझे उसने सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने मेरे को नहीं बताया दीज आर द राइट एक्शंस, नो, तेरे को क्या लगता है व्हाट आर द राइट एक्शंस, क्योंकि वो राइट एक्शंस का रियलाइजेशन मेरे अंदर से आना है, बता के नहीं होगा किसी ने, कोई बता नहीं सकता, या कोई बता रहा है मेरे को अंदर से नहीं आ रहा है, तो वो चीजें मेरे लिए काम नहीं करती है। फिर से मैं प्रिटेंड करता हूँ,
जो झूठ वाली जिंदगी में जीता रहा था ना, अब तक वही मैं झूठ वाली जिंदगी फिर से जीना चालू करता हूँ। अगर मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ या स्पॉन्सर बोला है ऐसा कर इसलिए मैं कर रहा हूँ, नो। अंदर से आना मांगता है, वो अंदर से तभी आएगा जब मैं सोचूंगा इसके बारे में या मैं मेरे अनुभव में उतरूंगा। तो दीज आर द प्रोग्राम ऑफ ओन एक्सपीरियंसेस। देयर इज नथिंग एल्स, नथिंग काउंट मोर देन एक्सपिरियन्सेस। अनुभव का प्रोग्राम आहे भैया, अनुभव बहुत शिकाते। या बोलते ना आमचा काळा कुट्टा भूतकाळ हाच आमच्यासाठी सगळ्यात मोठा खजिना आहे। मेरा जो गंदा पास्ट है वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजीना है, क्योंकि वो खजीना, वो जो मेरे पास वो जो बैठा है, वो जो मेरा पास्ट है, वो मेरे को भी दिखाता है कि भाई वैभव आगे को तेरे को कैसे चलना चाहिए या तेरे से क्या गलतियां हुई। और यही खजीना, यही पास्ट में किसी और के सामने ओपन करके शायद से सामने वाले को होप मिले, यार शायद से मैं भी ऐसा करूं तो ये बंदा इतनी बुरी परिस्थिति से अगर अच्छा हो सकता है या आज ठीक है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो ये जो होप जो मिलता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप। मेरे अनुभव क्या है, स्ट्रेंथ मेरे को कहाँ से मिलती है, क्या मिलती है, और ये होप का प्रोग्राम है जो मैं दे सकता हूँ। फॉर दैट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर द पावर, है ना, वो मेरा जो उच्च शक्ति है, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, हायर पावर, उसके लिए उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि ये सब चीजें देखने को तो मिली। लेकिन क्योंकि इन सब चीजों से मैं हमेशा भागता रहा था, कभी मैंने फेस नहीं किया था। और वो भागने का मतलब क्या है, कब तक भागेगा, किधर भागेगा। लोगों से भाग सकता हूँ, लोगों से छुपा सकता हूँ, लेकिन खुद से क्या छुपाएगा यार। खुद से नहीं छुपा सकता, खुद से नहीं भाग सकता। फिर वो दारू आ जाती थी जो मुझे सबसे दूर कर देती थी मेंटली, बस एक्चुअल में नहीं, है ना, मेंटली कर देती थी, थोड़े टाइम के लिए मास्क कर देती थी, डम कर देती थी। फिर से वही होता था यार, उसी दलदल में फंसा था, उसी दलदल में निकल नहीं पाया, खुद के दम पे नहीं निकल पाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मदद की, 12 स्टेप प्रोग्राम ने मदद की, फेलोशिपिंग ने मदद की, इसीलिए मैं एक एक दिन के हिसाब से इसमें से निकल पा रहा हूँ यार। एंड अच्छा लगता है आज के दिन मेरा एक्सपीरियंस लोगों को बताना, मजा आता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज इस नोट पे मैं रुकना चाहूंगा। लास्ट टाइम, हाँ, द प्रेयर ऑफ फियर का प्रेयर जो आज भी मेरे पूरे प्रेयर के लिस्ट में है। मैं हमेशा जब भी प्रेयर करता हूँ तो वो फियर का प्रेयर निकलता है कि ये भगवान मेरे दिल से वो सारे डर निकाल दे। सिंपल प्रेयर है। तो भगवान को बोलता हूँ डर निकाल दे, मैं नहीं निकाल सकता, बट मुझे एक्शन नहीं भूलने हैं, द राइट एक्शन, वो भी कि मैं क्या कर सकता हूँ अगर कोई फियर मेरे में है। तो तंबाकू खा के कैंसर होने का अगर डर लग रहा है तो मैं कौन सी तंबाकू से कैंसर नहीं होगा, ये तंबाकू नहीं ढूंढता हूँ आज। मुझे तंबाकू बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद हो रहा है तो बाकी की फेलोशिप में उधर जाना पड़ेगा, उससे से हेल्प लेना पड़ेगा। तो दिस आर द राइट एक्शंस यार। मैं कितना डम था पहले, मैं कुछ भी करते रहता था और मुझे लगता था कि मैं उससे परे हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। नहीं, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने द राइट वे दिखाया। दोस्तों मैं रुकता हूँ आज। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे मेरा एक्सपीरियंस बांटने का या साझा करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लिसनिंग। Thank you for letting me share, sir. Thank you very much.